नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ के शुरू करते हैं वीडियो को। 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर अधिकारियों में असमंजस। 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे? 31,661 भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिया गया कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित कर दी जाए और यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएं 31,661 पदों पर। तो इस बात को लेकर यहाँ पर अधिकारी असमंजस की स्थिति में है। आपको बता दें यहाँ पर अभ्यर्थी कल जो है एससीईआरटी के अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो वहां पर कई सारी चीजें स्पष्ट की गई, जिसमें अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश दे दिया गया है। यहाँ पर अधिकारियों से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया। यहाँ पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दे दिया गया कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित की जाए। इसीलिए अधिकारी इस बात पर जो है कार्यवाही कर रहे हैं, यानी 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित करने के लिए विवश हैं, ऐसा अधिकारियों की तरफ से बयान भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें अधिकारी खुद ही 31,661 पदों पर लेकर भर्ती को लेकर जो है असमंजस की स्थिति में है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है सही तरीके से कि किस प्रकार से यहाँ पर 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है की जाए। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर चीजें स्पष्ट की गई। ये बताया गया कि 31,661 पदों पर रिजर्वेशन को फॉलो करके जो है सभी सीटों पर भर्ती की जाएगी, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। लेकिन उनकी तरफ से यह भी कहना था कि आधे अधूरे पदों पर जो है भर्ती करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का आदेश है, इस वजह से 31,661 पदों पर भर्ती की जा रही है, उसको मानने के लिए जो है बाध्य है। हालांकि आपको बता दें कई सारे सचिव की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि अभी तक उनको इस संबंध में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसा ऐसा कई सारे सचिव की ओर से भी कहा गया है। बात करें यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव है, उनकी ओर से यह कहा गया कि एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें यहाँ पर आदेश दिए हुए 2 से 3 दिन का समय बीत गया, लेकिन अभी पर 31,661 पदों को लेकर यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में यहाँ पर अभ्यर्थी जो है 2 वर्गों में बढ़ गए हैं। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि 31,661 पदों पर सरकार जो है नियुक्ति पत्र दे दे, यानी एक सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित कर दे। और वो जो है वो है यहाँ पर जो काउंसलिंग और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से शेड्यूल कब देखने को मिलेगा और किस रैंक वाले अभ्यर्थियों का कितना चयन होगा। और वो नई मेरिट चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं 31,661 पदों पर। तो कुछ अभ्यर्थी इसके पक्ष में है, लेकिन वहीं पर आपको बता दें कुछ अभ्यर्थी इसके विरोध में भी हैं। उनका यह कहना जब तक सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ना निस्तारित की जाए। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर देखने को मिल जाए तभी यहाँ पर पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती देखने को मिले, सरकार एक साथ सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करे, ऐसा कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है। और यही बात शिक्षा मित्रों का कहना है। शिक्षा मित्र भी यही कह रहे हैं कि सभी पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया निस्तारित की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो गया, जल्दी वहां से ऑर्डर देखने को मिल सकता है। और इस बात को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें अभी आधिकारिक तौर पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया अधिकारियों की तरफ से। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है अधिकारियों की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है अभ्यर्थी और शिक्षा मित्र इसको लेकर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर चैलेंज करेंगे और 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर जो है रोकने की मांग करेंगे कि 31,661 पदों पर भर्ती को निस्तारित ना किया जाए और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित किया जाए। तो ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी इसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी बातें तभी स्पष्ट होंगी गाइस जब यहाँ पर जो है 31,661 पदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी यहाँ पर अधिकारी जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, शेड्यूल जारी करेंगे, तभी यहाँ पर चीजें पूरी तरह से क्लियर होंगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी मेरिट को लेकर भी परेशान है, रैंक को भी लेकर परेशान है कि आखिर किस कट ऑफ पर जो है नियुक्ति की जाएगी, कितने रैंक तक के अभ्यर्थी इसमें चयनित होंगे और कौन से अभ्यर्थी चयनित होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। और अधिकारियों का यह कहना कि ये जो फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से लिया है, मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है, शासन स्तर पर लिया गया है और अभी इसके संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी, अधिकारी भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला लिया गया है 31,661 पदों पर अचानक से लिया गया है। तो ऐसे में वो भी चीजें थोड़ा सा बना रहे हैं, चीजें मतलब क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मेरिट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अधिकारी जैसे ही चीजों को क्लियर करते हैं, चीजें स्पष्ट होती हैं, तब यहाँ पर आप उसके बाद ही आपको जो है शेड्यूल देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का फैसला है वो अचानक से ले लिया गया है। ऐसे में यहाँ पर कई सारी चीजें आपको क्लियर होती दिखेंगी जब नोटिफिकेशन जारी होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कई सारे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का वेट भी कर रहे हैं। तो गाइस आपको जैसे शेड्यूल देखने को मिलता है, आपको काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र की डेट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी आपको स्पष्ट कर दे कि जैसे ही शासनादेश जारी होता है उसको लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मायने रख सकता है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मायने रख सकता है।
अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सभी 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक साथ निस्तारित की जाए और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर को लेकर एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे। यानी एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में यदि ऑर्डर लिख गया है पूरी तरह से, यानी पूरा ऑर्डर लिख गया है, तो उसे जल्द से जल्द सुना दिया जाए। ऐसी विशेष अपील जो है यहाँ पर विशेष एप्लीकेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की जाएगी। हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा सरकार भी चाहे तो यहाँ पर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है कि वहां से जल्द ऑर्डर आ जाए, पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया निस्तारित हो सके। लेकिन यहाँ पर सरकार की ओर से कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उनकी ओर से यह कहा गया कि 31,661 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जाए। आपको यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 37,339 सीटों को होल्ड किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार चाहे 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित कर सकती है। लेकिन उस समय जो है वहां पर अधिकारियों की तरफ से चीजें क्लियर नहीं की गई और वहां पर यह कहा गया कि 31,661 पदों पर भर्ती करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर 37,339 सीटें होल्ड हो गई हैं और सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। यानी कटाप सूची भी बना ली है, 67,867 अभ्यर्थियों को चयनित भी कर लिया है, 60-65 के कटाप पर मेरिट चयन सूची भी बन गई है, जिला आवंटन भी हो गया है और काउंसलिंग होने वाली थी तो उस पर स्टे लगा है। तो ऐसे में कई सारी चीजें वहां पर जो है दलीलें दी गई थी कि ये सारी चीजें सरकार की ओर से तरफ से तैयार है, पूरी तरह से अभ्यर्थियों की सूची बना ली गई है। तो ऐसी कई सारी चीजें बताई गई और यह कहा कि 31,661 पदों पर भर्ती करना उचित नहीं होगा और उस समय वहां पर भर्ती करने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ यहां पर सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन भी दाखिल किया गया, लेकिन यहां पर आपको बता दें सरकार ने मॉडिफिकेशन मुद्दे पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कराई। यानी मॉडिफिकेशन मुद्दे पर आपको किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से यहां पर भी अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा। यदि सरकार मॉडिफिकेशन पर बहस कराती तो कहीं ना कहीं वहां भी सरकार को फायदा मिल सकता था, वहां से भी चीजें क्लियर हो सकती थी और पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती देखने को मिल जाती। लेकिन सरकार ने वहां पर मॉडिफिकेशन पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं कराई। तो यहां पर कहीं ना कहीं सरकार ने उस समय जो है 31,661 पदों पर भर्ती करने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब जब संविदा प्रस्ताव को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ ऑर्डर रिजर्व भी हो गया है, तो ऐसे में यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से अचानक फैसला ले लिया गया कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित कर दी जाए। यहां पर अधिकारियों से भी राय मशवरा नहीं किया गया। ऐसे में जैसे ही उनकी ओर से अचानक से फैसला लिया गया, ऐसे में अधिकारी भी परेशान हो गए और वह असमंजस की स्थिति में है। इसलिए वो भी चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 31,661 पदों पर जो शेड्यूल है वो सही से जारी हो सके, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सही तरीके से हो सके। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भर्ती फंसती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर कई सारे विवाद भी निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो वहां से भी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भर्ती करने का आदेश देता है या फिर भर्ती प्रक्रिया को रोक देता है, कहता है कि जब ऑर्डर आ जाए तभी भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित किया जाए। तो ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। और बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन की, तो गाइस आपको बता दें अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अभी अधिकारी यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही कट ऑफ सूची बन जाती है, यानी जैसे ही नई मेरिट चयन सूची तैयार हो जाती है, उसी के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और जल्दी आपको नई मेरिट चयन सूची भी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर शेड्यूल भी जारी हो सकता है कब आपको काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देखने को मिलेंगे। तो आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ही आगे यहाँ पर बातें क्लियर होती है आपको बताया जाएगा। और आपको बता दें आज भी अभ्यर्थी जो है SCRT पहुंचे हैं, वहां पर अधिकारियों से वार्ता करेंगे और जो भी चीजें स्पष्ट होंगी आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन अभ्यर्थियों द्वारा भी दाखिल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, यानी विशेष एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जल्द आ सके और पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित हो सके। तो आज अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे की जो जानकारी वो आपको दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।